Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about सारा खान्स वेडिंग टू क्रिश पाठक एंड कैसे जब वो एक्सट्रीमली यंग थी तब उसके बॉयफ्रेंड ने फेम के लिए एंड बिग बॉस मेकर्स ने कंटेंट के लिए उसको एक्सप्लॉइट किया। जल्दबाजी में उसको शादी का डिसीजन लेने के लिए लगाया गया एंड इट वाज अ मेस। करंटली सारा जो है वो 36 इयर्स की है एंड काफी लंबे वक्त से वो जो फर्स्ट मैरिज का कंट्रोवर्सी था उस चीज ने उसको अफेक्ट किया। उसने बहुत कुछ ऑलरेडी अपनी लाइफ में झेल लिया है। अभी सारा का ये जब पहला शादी हुआ था वो भी टीवी पे, तब शी वॉज वेरी यंग। शादी के वक्त सारा का जो एज है वो 21 इयर्स होगा एंड ये जो मैरिज था वो कुछ ही महीनों के अंदर ही एंड हो गया था। देन अभी 2025 अक्टूबर में सारा ने एक पोस्ट डाला था जिसमें शी रोट सील टुगेदर टू फेट्स वन स्क्रिप्ट इनफिनाइट लव द सिग्नेचर्स आर सील्ड कबूल है से 7 फेरे तक द वाव्स अवेट दिस डिसम्बर टू हार्ट्स टू कल्चर्स वन फॉर एवर आर लव स्टोरीज क्राफ्टिंग अ यूनियन वेयर फेट्स ब्लेंड नॉट डिवाइड because when love is the headline everyone else becomes a beautiful subplot so give us your blessing as this union is for all। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर इनका जो भी कोर्ट मैरिज था वो मोस्टली अक्टूबर में हो गया था एंड इसी वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि दिसंबर में फिर से ये लोग शादी क्यों कर रहे हैं। तो इसी कैप्शन में क्लियरली शी हैज रिटर्न दिस कि जो भी रिचुअल्स होंगे वो दिसंबर में होने वाले हैं। अभी क्योंकि दोनों का फेथ अलग है इस वजह से स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ा एंड ये जब अनाउंसमेंट बाहर आया था उस पॉइंट पे भी सारा को बहुत ज्यादा हेट मिला विच वॉज क्लियरली अननेसेसरी एंड कॉमेंट में भी ये मत लिखना कि यू आर बीइंग बायस्ड। सिमिलर हेट जब सोनाक्षी को मिला था जब उसने जाहिर के साथ शादी की थी उस पॉइंट पे भी इस टॉपिक को हमने टच किया था दैट इट इज क्लियरली अननेसेसरी। दो अडल्ट के बीच में शादी हो रही है, उनका डिसीजन है उनको क्या करना है, तो इस पॉइंट पे भी सेम स्टांस अप्लाई होता है। ऑलरेडी सारा ने यंग एज से मैनिपुलेशन वगैरह फेस किया है। उसने इंडस्ट्री में काफी यंग एज से काम करना शुरू किया था। 2007 में उसने बिदाई सीरियल में काम करना शुरू किया एंड तभी उसका एज 18 ईयर्स होगा एंड 2010 तक वो ये सीरियल से जुड़ी रही। सारा ने जब टीवी सीरियल वगैरह करना शुरू किया था उसके पहले एक पर्सन से वो मिली थी जिसका नाम अली मर्चेंट था। सारा एंड अली का ये जो लव स्टोरी था ये खुद सारा ने लॉकअप ये शो में बताया था कि कैसे जब वो 17 इयर्स की थी तब अली से वो मिली एंड वो पहला प्यार था उसका, पहला रिलेशनशिप था। अभी अली जो है वो सारा से 4 साल बड़ा है यानी कि जब वो 17 इयर्स की थी तब अली जो है वो 21 इयर्स का होगा एंड उस पॉइंट पे इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ एंड सारा तभी अपना करियर बना रही थी, मॉडलिंग वो कर रही थी एंड देन कट टू जो उसका बिदाई सीरियल था वो एक बड़ा हिट था। अभी सारा का ये कहना है कि ये जब रिलेशनशिप उसका चल रहा था तब उनके झगड़े बहुत ज्यादा होते थे एंड मल्टीपल टाइम्स उस पर चीट किया गया था। अली कंप्लीटली फेथफुल नहीं था उसकी तरफ, ब्रेकअप पैचअप होता, चीट किया जाता, माफी मांगी जाती एंड सारा भूल जाती सब कुछ। एंड देन 2010 में बिदाई सीरियल के फेम के बाद जब सारा को बिग बॉस 4 ऑफर हुआ उस पॉइंट पे उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड वो शो पे चली गई। अकॉर्डिंग टू सारा अली के साथ ऑलरेडी उसका उस पॉइंट पे झगड़ा चल रहा था एंड बुरे नोट पे वो रिलेशनशिप था एंड तभी उसने शो पे एंट्री ले लिया। उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे वो अश्मित से मिली, अश्मित पटेल। अभी अश्मित एंड सारा का एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था। सारा ने जब शो में एंट्री लिया था तब वो 21 की थी एंड अश्मित जो था वो 32 इयर्स का था यानी कि 11 इयर्स का एज गैप था। तो उस पॉइंट पे अश्मित का ये कहना था कि वो सारा को बच्चे की तरह देखता है एंड इनका एक बॉन्ड था, क्लोज फ्रेंडशिप था। अभी जैसे हर सीजन में होता है बिग बॉस के कि शो चलता रहता है एंड बाहर ऑडियंस जो है वो लोगों को शिप करती है, सिमिलर कुछ हो रहा था अश्मित एंड सारा के साथ। एंड उस पॉइंट पे अली मर्चेंट ने डिसाइड किया कि वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री लेगा बिग बॉस में। क्लियरली ये अपॉर्चुनिटी जो उसको मिला था वो इसलिए मिला था बिकॉज उसने ये बोला था दैट सारा उसकी गर्लफ्रेंड है एंड चलो ये भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि यू वांटेड टू एंटर बिग बॉस, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा था तो वो मना क्यों करता, इसमें कुछ गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड। बट अंदर जाने के बाद अकॉर्डिंग टू सारा उसने बहुत ज्यादा उसको मैनिपुलेट किया। सारा ने स्टेटमेंट में ये बोला ही एंटर्ड विदाउट माई नॉलेज, he started manipulating me saying that I'm not playing the game well, my bond with Ashmit is seen in a wrong way. He convinced me that I'm looking like a fool outside. He told me that if we get married in the house it will be all fine. I thought if that's what it takes then let's do it. I was very stupid. We came out of the house and he again started cheating on me. Not one but several women. And see this happened, ये बिग बॉस में देखने मिला था। अली अंदर आया और सारा को आइडिया नहीं था कि वो आने वाला है। सडनली उसने उसको ये बोला कि अश्मित के साथ जो तुम्हारा बॉन्ड है मे बी वो तुमको सिस्टर की तरह दिखता होगा या बच्ची की तरह दिखता होगा बट बाहर ये बुरा दिख रहा है एंड उस पॉइंट पे इनका बॉन्ड अजीब दिख रहा था। यहाँ तक कुछ उसने झूठ नहीं बोला था बट हाँ शादी के लिए जो था उसने कहीं ना कहीं प्रेशर उस पर डाला था। अभी अंडरस्टैंड दिस कि वो यंग थी, 21 इयर्स की थी, उसको कोई तो बाहर से आके ये बोल रहा है कि तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा अश्मित के साथ जो भी तुम कर रही हो, लेट्स गेट मैरिड, सब सॉर्ट हो जाएगा। तो कोई भी इस पॉइंट पे डर के अपना इमेज ठीक करने के प्रेशर में आ जाएगा। इन अ वे यहाँ पे अली उसको ये समझाने का ट्राई कर रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो एंड इन अ वे फिर तुम क्लैरिटी दे दोगे कि अरे अश्मित के साथ मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो इससे प्यार करती हूँ। बट दिस वाज इनसेन कि जस्ट बाहर वालों को प्रूव करने के लिए तुम शादी थोड़ी करोगे। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है टू गेट मैरिड। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं सारा के दिमाग में ये डाला गया था कि अगर तुम शादी के लिए मना करोगी तो बाहर ऐसा लगेगा कि तुमको फीलिंग्स है किसी और लड़के के लिए, तो ये गलत दिखेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं इट फेल्ट एज इफ कि उसने हाँ बोला। इवन अली की जो फैमिली वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, दे इन अ वे वांटेड कि ये दोनों की शादी हो। सारा के सर्टन कुछ
महंगे कपड़े थे जिसको ऑल्टर वगैरह करा के उन्होंने भेजा था। इससे सारा अपसेट भी हुई थी कि उसका बहुत ज्यादा महंगा लहंगा है एंड इस तरीके से उसको स्टिच नहीं कराना था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिना उसके परमिशन के अली के जो घर वाले हैं वो बाहर जो है वो सारा के सर्टन क्लोथ्स को हाथ लगा रहे थे। यानी सिर्फ सारा के साथ नहीं हुआ है, कई और बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के साथ भी हुआ है कि जब वो घर के अंदर है तब बाहर कोई उनका जो पार्टनर है वो गलत वे से उनके प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। एनीवेज नेशनल टीवी पे सारा एंड अली मर्चेंट की शादी हुई और मेकर्स भी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करेंगे। इवन ये भी खबर थी उस पॉइंट पे कि इनको पैसे भी दिए गए थे कि तुम नेशनल टीवी पे शादी करो, तुमको और पैसे दिए जाएंगे, बट मेकर्स ने रूमर को डिनाई किया। एनीवेज शो मेकर्स ने प्रॉपर्ली सोच समझ के डिसीजन लेने का वो वक्त नहीं दिया सारा को। उन्हें तो दिख रहा था कि अली जो है वो जल्दबाजी कर रहा है एंड उन्हें तो कंटेंट से मतलब था। तो बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि इफ दे वांट टू गेट मैरिड वो पूरा सेटअप लगाने के लिए रेडी है। लाइक शादी को जोक की तरह कंसिडर किया जा रहा था, इररिस्पांसिबल वे से बिहेव किया जा रहा था। एक 21 ईयर ओल्ड लड़की जिसका जस्ट करियर शुरू हुआ है उसको सब तरफ से गलत ओपिनियन लोग दे रहे थे। अली तो लव बॉम्बिंग कर रहा था। सारा के जो पेरेंट्स थे वो ये शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो तो बाहर अली के अगेंस्ट इंटरव्यूज भी दे रहे थे सेइंग दैट कि अली जो है वो सारा के फेम का यूज कर रहा है, उसके साथ पैसों के लिए है। बट सारा जब एलिमिनेट होकर बाहर आई थी शो से उस पॉइंट पे उसने अपने हस्बैंड को डिफेंड किया था सेइंग दैट कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत अपसेट है कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, उसको एम्बेरस फील करा रहे हैं। उसका हस्बैंड जो है वो ऐसा नहीं है, दिस एंड दैट उसने बहुत ज्यादा डिफेंड किया था। एंड जब आप प्यार में होते हो तब शायद आपको सर्टेन बिहेवियर आगे वाले का नहीं दिखता है जो मैनिपुलेटिव है, बट जो आपके आसपास वाले हैं थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से उनको क्लियरली दिख रहा होता है कि एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। एंड अकॉर्डिंग टू सारा शादी के बाद भी उस पर चीट किया गया एंड 2 महीने बाद ये जो मैरिज था वो एंड हो गया। उसके बाद सारा जो है वो सिंगल थी। देन सारा से सेपरेट होने के बाद अली मर्चेंट ने 5 साल बाद फिर से शादी करने का डिसाइड किया 2016 में समथिंग। उसके पेरेंट्स ने एक लड़की ढूंढी थी, एक पूरा अरेंज मैरिज सेटअप था एंड उसने अनम करके एक पर्सन से शादी की। एंड अकॉर्डिंग टू अली क्योंकि अरेंज मैरिज सेटअप था तो अनम एक अच्छी लड़की थी बट उनके जो थॉट्स थे वो मैच नहीं हो रहे थे, सोच उनकी मैच नहीं हो रही थी। अली जो है वो क्लब में वगैरह डीजेइंग करता था जिस वजह से लेट नाइट तक उसको बाहर रहना पड़ता। एंड ये जो नाइट लाइफ है उससे अनम खुश नहीं थी, उसे नहीं चाहिए था कि अली ये कंटिन्यू करे। जिसके बाद 2021 में इनका डिवोर्स हुआ। अभी लंबा समय निकल गया था, सारा एंड अली मर्चेंट जो है उनको 10 साल से भी ज्यादा हो गया था सेपरेट होके। बट 2022 के अराउंड हुआ क्या कि सारा को लॉकअप ये शो में जाने का अपॉर्चुनिटी मिला एंड अगेन यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न कंटिन्यू हुआ। अली जो है उसने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली। अब इट वॉज बट ऑब्वियस कि सारा एंड उसके बीच में कुछ झगड़ा हो, कंट्रोवर्सी हो, इस इंटेंशन से अली को लाया गया था। एंड फिर से अली को शो पे देखना मे भी सारा के लिए डिफिकल्ट था। एंड उस पॉइंट पे उसने अपने दूसरे कंटेस्टेंट्स को बता दिया कि कैसे उसको पास्ट में चीट किया गया, मैनिपुलेट किया गया एंड वो रिश्ता कितना खराब था, किसके लिए भी होगा। एंड देन ये शो के बाद 2023 में अली मर्चेंट ने फिर से शादी की। तो सारा के लिए एक लंबी जर्नी रही है। ओपनली सारा को डिफरेंट लोग अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे थे एंड दैट इज रियली सैड। एंड ये सिचुएशन ऑब्वियसली ट्रॉमेटाइजिंग होगा उसके लिए, बट इट इज अ गुड थिंग दैट इस पॉइंट पे उसने वो प्यार ढूंढ लिया एंड अपने टर्म्स पे वो ये शादी करी है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सारा खान की ये जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।